तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग यहाँ पर मास्टर वॉइड को सीरियसली इंजर्ड कर देता है और यहाँ से सेकंड फ्लोर की तरफ गायब हो जाता है। अब आगे तो फिलहाल बात चलती है मतलब ट्रेजर्स के बारे में कि निर्वाणा वॉइड जो ट्रेजर्स होते हैं बहुत रेयर होते हैं। वॉइड ट्रेजर्स तो मिल जाते हैं लोगों को, बट निर्वाणा वॉइड बहुत कम मिलते हैं। और क्योंकि अगर कोई भी कल्टीवेटर हो जो कि निर्वाणा शैटरर लेवल में हो और उसे हेवेंस ब्लाइट को क्रॉस करना हो, क्योंकि देखो कल्टीवेशन में निर्वाणा शैटरर के बाद 5 हेवेंस ब्लाइट आते हैं, मतलब हेवेंस के शायद पावर होंगे वो, उन्हें आपको झेलना पड़ता है। उसमें बहुत सारे कल्टीवेटर्स मारे जाते हैं और जब तक ये पांचों को आप पार नहीं करोगे तब तक आप थर्ड स्टेप में नहीं जा सकते हो। लेकिन बहुत समय पहले एक कल्टीवेटर था विंड अलायंस का, मतलब विंड सेलेस्टियल रियल्म का। उसने बताया मतलब कि अगर आप फोर्थ हेवन ब्लाइट को पास करना चाहते हो या उससे कमजोर को, तो अगर आपके पास निर्वाणा वॉइड लेवल के ट्रेजर्स हैं तो आप उनकी मदद से इजीली पार कर सकते हो। इसलिए बहुत सारे कल्टीवेटर्स स्यूडो निर्वाणा वॉइड ट्रेजर्स को ढूंढते रहते थे। निर्वाणा वॉइड ट्रेजर मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अगर आप देखोगे अलायंस में भी एल्डर ग्रुप में अगर आपको जाना है तो आपके पास मिनिमम स्यूडो निर्वाणा ट्रेजर तो होना चाहिए। और वांगलिंग के पास भी जो ट्रेजर था वो हाई क्वालिटी का था, लेकिन स्यूडो निर्वाणा वॉइड था, ना कि कोई निर्वाणा वॉइड ट्रेजर था। लोग बोल देते थे कि ये निर्वाणा वॉइड है, बट निर्वाणा वॉइड ट्रेजर मिलना बहुत मुश्किल है। फिलहाल वांगलिंग को सेकंड बिल्डिंग में दिखाया जाता है, यानी कि सेकंड स्टोरेज पे, और ये सोचता है कि यार निर्वाणा शैटरर कल्टीवेटर को मारना बहुत मुश्किल है। और प्रकट होती है पहले खून की उल्टी करता है और सोचता है यार ये आयरन स्वॉर्ड गजब ही पावरफुल है। और वांगलिंग जानता था ये रिकवर नहीं कर सकता है, कुछ पिल्स खाता है और भागते रहता है क्योंकि पीछे से वो लोग आ सकते थे। और क्योंकि इसे यहाँ का रास्ता पता था, इसके पास मैप था, तो इसका भागना थोड़ा आसान था। आगे में से रेस्ट्रिक्शंस मिलते हैं, उसे ये तोड़ देता है। अब ये रेस्ट्रिक्शंस कौन से फ्लोर पे ले जाएगा इसे भी नहीं पता था, और इसके हिसाब से कोई यहाँ पर आ चुका था पहले भी। जो शुरुआत के 6 फ्लोर्स थे एक समान बने थे, और इस समय वो जो मैन इन ब्लैक, ब्यूटीफुल वुमेन और मास्टर वॉइड वो भी सेकंड फ्लोर पे पहुंच चुके थे। और मास्टर वॉइड अब शांत थे फर्स्ट फ्लोर पे क्योंकि इंजर्ड हो चुके थे, तो एक एक कदम फूक के रखते हैं। इधर वांगलिंग सेकंड फ्लोर के सेंटर में था जहां से थर्ड फ्लोर का रास्ता था, और आगे बढ़ते रहता है। यहाँ पर एक स्वॉर्ड ऑरा ये फील करता है जो कि सीनियर जाओई के समान था। तो वांगलिंग को ये लगता है अगर यहाँ पर उनके हो रहा है मतलब वो थर्ड फ्लोर या उससे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ऑरा यहाँ पर क्यों छोड़ा। रास्ते में चलते चलते क्योंकि समय बीत रहा था तो वांगलिंग की कुछ ऑरा रिकवर हो चुकी थी, और 2 महीने धीरे धीरे निकल जाते हैं। थोड़ा समय वांगलिंग को हील करने को मिलता है, बाकी टाइम ये ट्रैवल करता है। ज्यादा समय बस मतलब अगले फ्लोर पे कैसे जाना है वहां का दरवाजा ढूंढने में लगता था। और यहाँ पर जो भी स्टोरेज स्पेसेस थे ज्यादातर लोग उसे लूट चुके थे, और लेकिन जो भी चीज मिलता है ये उसे अपने बैग में रख लेता है क्योंकि ये काफी था। मतलब इतने सारे सेलेस्टियल जेड मिलते हैं कि 1000 तक आप सेक्ट को चला सकते हो। फिजिकल इंजरीज वांगलिंग की ज्यादा रिकवर कर जाती है एंशिएंट गॉड बॉडी की वजह से, लेकिन ओरिजिन एनर्जी अभी भी कम था। ओरिजिन सोल थोड़ा डैमेज था क्योंकि वो जो आयरन स्वॉर्ड था इसका अच्छा खासा ऑरा यूज कर चुका था। और इस दौरान जो 6th फ्लोर था, आज के दिन वहां पर एक लाइट चमकती है और वांगलिंग वहां से बाहर निकलता है। यहाँ पर बहुत सारे पवेलियंस थे, कुछ गार्डन्स भी इसे दिखाई देते हैं। और वांगलिंग को पता था कि 6वें फ्लोर पे बहुत सारे पिल्स हैं, तो इसे वो पिल्स चाहिए थे ताकि इसकी इंजरीज रिकवर हो सके। बट ये रुकता है कि कोई यहाँ पर पहले से है। अभी तक इसे कोई नहीं मिला था, मतलब सेकंड फ्लोर या थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे, लेकिन अब इसे यहाँ पर फील होता है। तभी एक आवाज़ इसे सुनाई देती है कि लिटिल ब्रदर के लिए ये इतना आसान नहीं रहा होगा। एक फेक माउंटेन था जिसके पीछे से एक मैन और एक वुमेन बाहर आते हैं, और ये वही सेलेस्टियल कपल्स थे। वांगलिंग इन्हें पहचान लेता है, बट ये चौकन्ना था। और इस दौरान वांगवे इसकी तारीफ करते हैं कि तुम्हारा जो ये रेस्ट्रिक्शंस का नॉलेज है बहुत अच्छा है, मैंने तुम्हें कम में समझा था, क्योंकि जाओई ने आज तक वांगलिंग के बारे में इन्हें कुछ नहीं बताया था। वांगलिंग की इंजरीज को ये लोग देखते हैं, मतलब पता तो चल ही जाता है। और वांगलिंग हैरान था कि जो सेलेस्टियल कपल्स थे वो बॉटल वर्ल्ड में भी नहीं गए थे, कहीं भी नहीं गए थे, वो डायरेक्टली सीधा यहीं पर आए थे। और ऐसा कैसे हो सकता है। अब वांगलिंग इनसे बात नहीं करना चाहता था और बोलता है कि सीनियर मैं जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ और नहीं पूछना है तो। वो पिल्स वाले एरिया की तरफ बढ़ता है। अब वांगवे स्माइल कर रहे थे और बोलते यार ये बंदा बहुत खतरनाक है, मतलब इंटरेस्टिंग है। हुजवान स्माइल करती है, ये बहुत चौकन्ना बंदा है, मतलब जानता था कि ज्यादा बात करूंगा तो ज्यादा सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं। और वांगवे बोलते हैं कि इसको पता है यहाँ का रास्ता, अब कैसे पता है मुझे वो नहीं पता। हुजवान बोलती है इसकी उम्र ज्यादा नहीं है तो इतनी समझ तो नहीं होगी इसकी, मेरे हिसाब से इसके पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इसे यहाँ का लोकेशंस पता है। और फिलहाल ये दोनों एक दूसरे के मजे लेते हैं, मतलब इनके बीच में जो प्यार था वो पहले जैसा ही था, चाहे वो 10,000 साल पहले था या आज था। और इनका अंदाजा यही था कि शायद ये सेलेस्टियल एम्परर के जो पिल्स हैं उस तरफ बढ़ रहा है। और ये बोलते हैं कि जो स्वॉर्ड स्पिरिट है वो भी शायद उधर ही गया था। इनके बीच में कुछ ना कुछ तो सीक्रेट है। हुजुआन जो थी वांगवे के कैलकुलेशन में बहुत भरोसा करती थी,
इधर 7 दिन और निकल जाते। वांगलिंग पहले स्टोरेज लोकेशन पे था, यहाँ पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे और इसे एक एल्केमी रूम दिखाई देता है। और 6वें फ्लोर पर जो रेस्ट्रिक्शंस थे और जो मैप में थे वो अलग थे, मतलब किसी ने रेस्ट्रिक्शंस को बदले होंगे और इसका अंदाजा ये था कि शायद ये सेलेस्टियल कपल्स ने किया होगा। और जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे उनका फ्यूजन काफी परफेक्ट था, तो वांगलिंग भी हैरान था। और ऐसा बहुत कम लोग कर सकते हैं, मतलब वांगलिंग भी शायद नहीं कर सकता था। और जो भी बंदे ने किया होगा वो आराम से 9वें फ्लोर तक जा सकता है। इसलिए वांगलिंग को विश्वास नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। और इसे लगता है हो सकता है सेलेस्टियल कल्टीवेशन कपल ही हो इसमें। अब वांगलिंग यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन के बाहर 3 दिनों तक बैठता है। इसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है और फाइनली अब ये आगे बढ़ता है। चौथे दिन 4 कदम आगे बढ़ाता है, 5वें कदम पे कुछ नहीं था, फिर 6वां कदम ही आगे लेता है और कोई भी रेस्ट्रिक्शन एक्टिवेट नहीं होता है। और फाइनली एल्केमी रूम के बाहर खड़ा हो जाता है। पर जैसे अंदर जाने वाला था इसका एक्सप्रेशन चेंज होता है। दरवाजा खुलता है और वहां से एक स्वॉर्ड एनर्जी बाहर निकलती है। ये थे अपने सीनियर जाओई। अंदर में मतलब एक अलग दुनिया थी, वांगलिंग झांक भी नहीं पा रहा था। और जाओई फाइनली बोलते मुझे मालूम था कि तुम पक्का आ ही जाओगे। वांगलिंग देखता है कि जाओई काफी बदल चुके हैं और इनके अंदर से जो ऑरा आ रही है वो स्यूडो निर्वाणा वॉइड ट्रेजर लेवल की आ रही है। वांगलिंग इन्हें ग्रीट करता है। ये देखता है कि जाओई इमोशनल थे और बोलते मुझे सीनियर मत बुलाओ, हम भाई हैं, तुम मुझे बिग ब्रदर बोल सकते हो। और ये बोलते तुम्हारी इंजरी इतनी सीरियस, तुम्हारा ओरिजिन सोल भी काफी डिम है, ऐसा किसने किया। वांगलिंग इन्हें बताता है बट वर्मिलियन बर्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता है। मास्टर वॉइड के बारे में बताता है लेकिन सोर्स ओरिजिन के बारे में नहीं बताता है, क्योंकि वो मैटर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीनियर जाओई मास्टर वॉइड का नाम एकदम मानो दिल में छाप लेते हैं कि मिलेगा तो फिर बताऊंगा उसे। और ये बोलते शायद तुम पिल्स के लिए आए होगे, लेकिन यहाँ के ज्यादातर पिल्स सेलेशियल कपल्स ने ले चुके हैं और ज्यादातर जो बचे भी हुए हैं उतने काम के नहीं हैं। लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ पिल्स मिल जाएंगे। अब जाओई गायब होते हैं और सेलेशियल कपल के सामने प्रकट होते हैं और बताते हैं कि मेरा ओल्ड फ्रेंड है, तो कृपया इसे कुछ पिल्स दे दीजिए। वांग वेर हुजवान प्रकट होते हैं, मतलब वो 2-3 कदम में एल्केमी रूम के सामने आ जाते हैं और वांग वे बस हैंड साइन मूव करते हैं और यहाँ पर जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो गायब हो जाते हैं। और वांगलिंग का गैस शायद सही था। इस दौरान ये 5 पर्पल जेड बॉटल्स निकालते हैं, 6, और वांगलिंग को दे देते हैं। ये रैंक 5 के सेलेस्टियल पिल थे। वांगलिंग ने अपने डिवाइन सेंस से स्कैन करता है बट खाता नहीं है फिलहाल। इस दौरान हुजवान बोलती है क्या तुम एनहाइलेशन रेस्ट्रिक्शन के इनहेरिटर हो। वांगलिंग बताता है कि नहीं, मुझे कुछ थोड़े बहुत पता है बस। अब जाओई को अच्छा नहीं लगता कि बस इन लोगों ने 6 बॉटल्स दिए और ये फाइनली बोलता है कि ये मेरा बस ओल्ड फ्रेंड नहीं है, ये मेरा बेनिफैक्टर भी है, मतलब जिसने मेरी मदद भी की थी। मैंने आपको बताया नहीं, जब मुझे एक जगह पर सील किया गया था तो इसी ने मुझे बचाया था। अब वांगवे फिर से देखते हैं जाओई की तरफ। 5 कलर के जेड बॉटल से वांगलिंग को देते हैं। ये थे हेवन अवॉइडेंस पिल्स और इन्हें खाने से आपकी जो इंजरीज हैं वो बहुत कम हो जाती है। पहले वाले 6 बॉटल से इनका जो लेवल था काफी हाई था, पर जाओई को अच्छा अभी भी नहीं लगता। और ये फिर बोलता है कि आपको रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड स्पिरिट के बारे में तो पता है, तो आप सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुआंग को भी जानते होंगे। वांगवे चौंक जाते हैं, तुरंत ही 3 बॉटल और फेंकते हैं वांगलिंग की तरफ। वांगलिंग लेता है, इसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। ये 3 बॉटल्स और ज्यादा पावरफुल थे और अब बताता है जाओई कि वहां पर मुझे एक फीमेल कॉप से प्यार हो गया था, लाश से मतलब, जो कि एक पगोड़ा में थी जिससे कि वो सड़ नहीं सकती थी। मैं उसे टिंगेर बुलाता था बट बाद में मुझे पता चला कि उनका नाम सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुआंग था। वांगवे का एक्सप्रेशन और बदलता है और उन्होंने कभी भी जाओई को सोल सर्च नहीं किया था क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो सकते थे, मतलब जाओई। हुजवान एक्साइटेड हो जाती है और 10-12 बोतल वांगलिंग की तरफ फेंकती है और जाओई से कहते ये लोग कि स्टोरी कंटिन्यू करो। अब वांगलिंग को समझ में आता है कि जाओई ने ऐसा क्यों कहा था कि उनके पास तरीका है पिल्स निकलवाने का, यही तरीका था, सीक्रेट्स बता के। अब ये बताते कि जब लास्ट टाइम मैं टिंगेर को लेकर के सेलेस्टियल रियल्म पहुंचा तो मैं वांगलिंग से मिला और अब पुरानी मेमोरीज ये ताजा करते हैं और पूरी चीजें बताते हैं। वांगलिंग को याद आते हैं वो पुराने दिन। और इस दौरान वांगवे और हुजवान को गुस्सा आता जब ये सुनते हैं कि कोई इस पगोड़ा को चुराना चाहता था और जाओई बताते कि मैंने अपने सोल को बर्न कर दिया था। और वांगवे बोलते मतलब क्या ही खतरनाक फेट है यार। इन्हें समझ में आ रहा था कि भाई जाओई सही बोल रहे हैं कि वो जो सोल का एक थोड़ा सा हिस्सा था वो ऑब्सेशन के कारण जन्म लिया था और उसने जाओई को बचाया था और रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड स्पिरिट के रूप में इसे स्वॉर्ड में ट्रांसफर कर दिया था। अब इस दौरान वांगवे बोलते कि मैं तुम दोनों का उपकार जो तुमने किंग शुआंग पर किया है उसे याद रखूंगा। और क्योंकि कंफर्म भी होता था कि जाओई फिलहाल सेलेस्टियल स्वॉर्ड थे, रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड। और वांगवे बोलते मतलब कि ब्रदर वांगलिंग के पास किंग शुआंग की बॉडी होगी, तो ये फिलहाल देखना चाहते थे उन्हें। पर वांगलिंग तुरंत पीछे हटता कि आप लोगों की आइडेंटिटीज क्या है। वांगवे स्माइल करते कि यार ये बंदा बहुत चौकन्ना है
और फाइनली बोलते कि हमने बहुत कम लोगों को, मतलब बहुत कम ही लोग जानते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं नंबर 1 गार्ड हूँ सेलेस्टियल एम्परर किंगलिंग का, और साथ में उनका सेकंड डिसाइपल हूँ। तो वांग वे अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। हुजुआन बोलती है कि मैं टीचर यानी सेलेस्टियल एम्परर किंगलिंग की 7वें डिसाइपल हूँ, और किंग शुआंग मेरी छोटी बहन के जैसी है, मतलब हम साथ में बड़े हुए हैं। और ये बताती है कि जब सेलेस्टियल रियल्म कोलैप्स हो रहा था तो हम किसी काम से बाहर गए हुए थे, इसलिए हम बच गए। और लगातार सर्च करने के बाद हमें समझ में आया कि हमारे टीचर जो है सेलेस्टियल स्पिरिट हेवन रियल्म में है। और ये बताती है कि तुमने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस अलग देखे होंगे। और हुजुआन बताती है कि टीचर ने रेस्ट्रिक्शंस बनाए थे, और उन्हें अगर कोई परफेक्ट कर सकता है तो वो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ही उनके कमांड पर ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। वांगलिंग बोलता मतलब ये आप थे। मुझे लगा कि ये सीनियर वांग वे ने किया है। वांग वे हंसते कि भाई मेरा रेस्ट्रिक्शन का जो कल्टीवेशन है हुजुआन से बहुत कमजोर है, और मैं तुम्हारे चक्कर में एक बेट भी हार चुका। जो तुमने एक वो रेस्ट्रिक्शन लगाया था घासों में डेमन स्पिरिट लैंड में। वांगलिंग अब पगोड़ा खोलने ही वाला था, लेकिन तभी से एक आवाज सुनाई देती है हंसने की, और ये कोई और नहीं, एक गंजा आदमी था। ये था बेलुओ। वांगलिंग पहचान लेता है, और उधर से भी आवाज आती है कि तुम किंगलिंग के अच्छे डिसाइपल हो। तुमने मुझे काफी देर तक ट्रैप करके रखा रेस्ट्रिक्शन में। और इस दौरान इनकी नजर बेलुओ की, मतलब वांगलिंग पे पड़ती है। वो सरप्राइज हो जाते हैं कि तुम यहाँ तक पहुंच गए। वांगलिंग को थोड़ा गुस्सा आता है। यह तुरंत ही कुछ रेन अटैक बेलुओ पर करता है। इस दौरान हुजुआन कुछ स्ट्रेंज रूल्स बनाती है और बेलुओ की तरफ बढ़ा देती है। यहाँ के पूरे रेस्ट्रिक्शंस जाग जाते हैं और सभी बेलुओ को ट्रैप करने के लिए बढ़ते हैं। अब बेलुओ अपने डेमोनिक ऑरा को रिलीज करता है, एक वर्टेक्स बनाता है, और बोलता है कि मैं तुम लोगों से फाइट करने नहीं आया हूँ। तुम लोग किंगलिंग को बचाना चाहते हो, और मैं एंशिएंट डेविल के पीछे हूँ, यानी टाजिया के। हमारे गोल्स अलग हैं, लेकिन हम साथ में काम कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोग उतने पावरफुल नहीं हो कि टाजिया को सील कर दो। और अगर मैं साथ में रहूंगा तो शायद ऐसा पॉसिबल है। इधर वांगलिंग कुछ पेल्स खाता है, क्योंकि ये पहले से वीक था, क्योंकि बेलुओ की मुलाकात 4th फ्लोर पर वांगवेयर हुजुआन से हो चुका था पहले भी, और वहां पर कई महीनों से ट्रैप था इनके रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। अब हुजुआन मान जाती है, मतलब वांगवे की तरफ देखती है, और वांगवे हाँ बोलते हैं। अब फाइनली बेलुओ बोलते हैं कि लिटिल ब्रदर वांग, तुम्हारा कल्टीवेशन तो गजब ही बढ़ा यार, लेकिन तुम्हें पहले अपनी इंजरीज हील करनी पड़ेंगी, नहीं तो तुम्हारा कल्टीवेशन फ्यूचर में अफेक्ट हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, मैं आज अगर यहाँ पर पहुंचा हूँ तो तुम्हारी वजह से पहुंचा हूँ, नहीं तो कोई मुझे अंदर नहीं आने देता। मेरे पास मेडिसिन है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन नाम बताओ किसने तुम्हें इंजर्ड किया, मैं उसे मार दूंगा। वांगलिंग समझ रहा था बेलुओ बड़ा माइंड गेम खेलता है। वांगलिंग से बोलता है शुक्रिया लॉर्ड एंशिएंट डेमन, जब वो बंदा आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन तब आपको पीछे नहीं हटना है। बेलुओ हंसते हैं कि कोई बात नहीं। फिलहाल वांगलिंग किंग शुआंग की बॉडी नहीं निकालता है, और इस दौरान वांगवे एक पिल लेते हैं। ये किंगलिंग का पिल था, ग्रीन पिल इसे कहते हैं। कोई भी इंजरी हो तुरंत हील हो जाएगा। मेरे पास ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक दे रहा हूँ, अभी यूज कर लो या बाद में, तुम्हारे ऊपर है। मतलब टोटल 3 थे, एक हुजुआन के पास था, 2 इनके पास थे, और एक इन्होंने वांगलिंग को दे दिया था। बेलुओ उस पिल को देखता है, लालच तो आता है, बट फिलहाल ये क्या ही कर सकता था, क्योंकि इसे याद आता है किंगलिंग के पास भी ऐसे पिल्स थे, और जब इसने और टाजिया ने किंगलिन पर अटैक किया था तो इस पिल्स की मदद से, हालांकि वो बहुत पावरफुल थे, फिर भी उनकी कुछ इंजरीज रिकवर हो जाती थी। गाइस मैं थोड़ा सा एक स्पॉइलर दे देता हूँ। लोगों को लगता है यार टाउसन वीक है, भाई अगर इस अलायंस स्टार सिस्टम में टाउसन को कोई रोक सकता है तो गिने चुने लोग हैं। समझ लो फ्लेम स्पार्क हो गए, ये लोग भी उसका कुछ नहीं कर सकते। किंगलिंग अगर रिकवर रहेंगे तो ही उसे पीछे भेज पाएंगे, नहीं तो जब वो बाहर आएगा तो सफी फाड़ के रख देगा वांगलिंग को ढूंढने के चक्कर में। खैर आगे बढ़ते हैं। बस समझ लो ऑलसिर भी उसके सामने बच्चा है फिलहाल के लेवल पे। फिलहाल वांगलिंग ये पिल को बैग में रख लेता है, और जावी वांगलिंग के बगल में खड़े थे ताकि इसे गार्ड कर सके। फिलहाल वांगलिंग बहुत वीक था। बेलुओ अपना अंदाजा लगाता है कि अभी तक टाजिया किंगलिंग के बॉडी को कवर नहीं कर पाया होगा, नहीं तो यहाँ से वो निकल जाता। और वांगवे बोलते कि आखिरी जो 3 फ्लोर्स है वो टीचर के प्राइवेट चेम्बर्स थे। अब वहां पर क्या चेंज हुआ है वो हमें भी नहीं पता, हमें कुछ वेट करना चाहिए, कितने लोग आते हैं। कुछ पिल्स की वजह से वांगलिंग हील होता है, समय निकलता है, 7 दिन और निकल जाते हैं। हुजुआन, वांगवे और बेलुओ सेम एक अलग अलग जगह बैठे थे और मानो कल्टीवेट कर रहे हो। वांगलिंग कुछ सांस बाहर फेंकता है और उसकी जो ब्लैक इंजरीज रहते हैं वो बाहर आ जाती है, और ठीक ठाक ये रिकवर हो चुका था। वांगलिंग एक ही बंदे का वेट कर रहा था, मास्टर वॉइड का। धीरे धीरे 27 दिन निकल जाते हैं, और फाइनली दोपहर के समय वांगवे, हुजुआन, इवन बेलुओ एक डायरेक्शन में देखते हैं। वांगलिंग भी फील करता है, और फाइनली वहां का दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है जिसके आसपास आईसी ऑरा थी। और ये वही लड़की थी जो पिंक ड्रेस में थी, जिसे लोग ब्रिलियंट वॉइड की सेंट्रेस भी कहते थे। ये वांगलिंग को देखती है, फिर एक किनारे पे जाके बैठ जाती है। 7 मिनट बाद एक और फ्लक्चुएशन होता है, 3 लोग अंदर आते हैं।
ये थे मास्टर वॉइड, वो वुमेन और वो मैन इन ब्लैक। और जैसे ही अंदर आते हैं, मास्टर वॉइड वांगलिंग को देखता है, किलिंग इंटेंट उसका जागता है और वांगलिंग तुरंत ही बोलता है एकदम प्यार से, एंशिएंट डेमन, ये वही बंदा है जिसने मुझे इंजर्ड किया था। और जैसे ही वांगलिंग बोलता है, वांगवे हुजुआन भी मास्टर वॉइड को घूरते हैं। एंशिएंट डेमन बेलुओ वे इसकी तरफ देखता है, स्माइल करता है बट स्माइल नहीं भी करता है और इसका किलिंग इंटेंट जागता है। इधर जावी ये सीधा मास्टर वॉइड की तरफ चार्ज कर देते हैं। मास्टर वॉइड एकदम हैरान हो जाता है कि भाई ये चल क्या रहा है, इतने कम समय में इस बंदे ने कितने दोस्त बना लिए और इतने पावरफुल, खास करके वो बाल्ड मैन और ये सेलेस्टियल कपल्स। वैसे भी ये इंजर्ड था क्योंकि इसका ओरिजिन सोल का एक हिस्सा वांगलिंग ने तो निपटा ही दिया था। इसका कल्टीवेशन भी गिर चुका था निर्वाणा शैटरर पीक से। निर्वाणा शैटरर मिड फेज। फाइनली ये पीछे हटता है और बोलता है भाई मैं कल्टीवेशन अलायंस का एल्डर हूँ, मास्टर वॉइड, एल्डर मास्टर जोंग जुआन का छोटा भाई, और आप लोग ये क्या कर रहे हो। मतलब ये शांत करता है खुद को, टफ बनने की एक्टिंग करता है। वांगवे हंसते हैं, कल्टीवेशन अलायंस बहुत बड़ा स्टेटस है तुम्हारा। हुजुआन भी स्माइल करती है क्योंकि ये लोग कल्टीवेशन अलायंस को कुछ नहीं समझते थे, क्योंकि भाई ये लोग सेलेस्टियल हैं और इनसे पावरफुल पहले टाइम में कोई हुआ भी नहीं करता था। बेलुओ भी बोलते हैं कि अगर तुम्हारा भाई होता जोंग जुआन तो मैं उसे मान लेता, क्योंकि जब सेलेस्टियल रियल्म था तब भी वो फेमस हो चुका था, लेकिन तुम तो कुछ नहीं हो। और बेलुओ बोलता है उसके पास कुछ टेक्निक्स थी कि रियल सेलेस्टियल रियल्म जब तबाह हुआ तो उसने कल्टीवेशन अलायंस बना लिया और अच्छा खासा जो इनहेरिटेंस था रेन सेलेस्टियल रियल्म का उसे ही मिला था। मतलब किसी टेक्निक की मदद से चुरा लिया एक तरह से। अब फिलहाल वॉइड बोलता है कि मेरा इस बंदे के साथ मैटर है तो आप लोग बीच में मत पड़ो। लोग फिलहाल शांत हो जाते हैं। अब मास्टर वॉइड थोड़ा शांत होता है और वांगलिंग की तरफ फिर से देखता है, पर जैसे ही देखता है जावी का किलिंग इंटेंट निकलता है। ये स्वॉर्ड ऑरा में फिर से बदलते हैं और इसकी तरफ बढ़ते हैं। वांगलिंग भी आगे बढ़ता है, सी ऑफ फ्लेम्स को रिलीज करता है और वर्मिलियन बर्ड यहाँ पर चमकती है। मास्टर वॉइड चिल्लाता है कि लगता है तुम मरना चाहते हो। ये एक येलो वॉर्टेक्स बनाता है। अब वांगवे क्या करेंगे, अब जावी और वांगलिंग को अटैक करते हुए देखते हैं तो ऐसे बैठ नहीं सकते थे क्योंकि जावी मर नहीं सकता और वांगलिंग ने मतलब किंग शुआंग को यहाँ पर लेकर आया तो इससे भी मरने नहीं दे सकते। और वांगवे बोलते हैं स्टील। अब इनकी ऑरा पड़ती है और वो जो येलो वॉर्टेक्स बना था उसे ये काउंटर कर देते हैं और वांगलिंग तो एकदम मतलब उसे फर्क ही नहीं पड़ता, सीधा पड़ता वॉइड की तरफ। इतना ज्यादा ये डिसिसिव था, डिसीजन पल भर में लेता था। अब फिर भी इनको फर्क नहीं पड़ता वॉइड को, क्योंकि बस वांगलिंग अटैक कर रहा था। ये एक बैग निकालते हैं जिसमें से एक अलग ही स्मेल आता है। बेलुआ स्माइल करता है और अब आगे बढ़ता है और पलक चपकते सीधा वहीं पहुंचता है और जो भी चीज था वो उसे सीधा इनहेल कर जाता है। लालच इसके अंदर भरा हुआ था। वॉइड को पीछे भागना पड़ता है बेलुओ को देखकर। इधर वांगलिंग का जो वर्मिलियन बर्ड था जिसके अंदर इंटेंस हीट था वो आगे बढ़ता है, लेकिन मास्टर वॉइड वर्मिलियन बर्ड को मानो कई हिस्सों में बांट देते हैं। फिर से वर्मिलियन बर्ड बनती है और पहले से ज्यादा पावरफुल। मतलब मास्टर वॉइड इसे अगर डिस्ट्रॉय भी कर दे तो ये दोबारा से बनती थी और ज्यादा पावरफुल, क्योंकि भाई ये फ्लेम की थी। और इस मौके का फायदा उठाते जाओई, ब्यूटीफुल वुमन, इस दौरान सोचती कि हेल्प करे, बट वांगलिंग इनकी तरफ देखता है एक कोल्ड लुक के साथ। ये शांत हो जाती है। इन्हें याद आता है उस आयरन स्वॉर्ड का पावर। इधर वांगवे भी तैयार थे अटैक करने के लिए, तो मास्टर वॉइड सोचते भाई मैं करूँ क्या। मास्टर वॉइड फाइनली बोलते हैं कि अगर फेलो कल्टिवेटर्स इस मैटर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मैं फिर यहाँ से चला जाऊंगा, और अगर आप हेल्प करेंगे तो मैं यहाँ के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें तोड़ने में आपकी मदद करूंगा। अब इस दौरान वांगवे बेलुओ ये रुक जाते हैं। यहाँ पे फ्लक्चुएशन होता है, ऑलसीर बाहर निकलते हैं, बगल में लिंग टियानो और एक ओल्ड मैन जो गॉड पे बैठा हुआ था वो भी प्रकट होता है। हॉल में जो चल रहा था इसे देखकर लिंग टियानो भी चौंक जाते हैं। ऑलसीर एकदम नॉर्मल थे, मानो इन्हें सब पहले से पता था। ये एक स्माइल देते हैं और मास्टर वॉइड की तरफ देखते हैं। अब मास्टर वॉइड चिल्लाते कि ऑलसीर मेरी मदद करो। इधर वर्मिलियन बर्ड फिर से कंडेंस होती है और मास्टर वॉइड को घेरने लगती है, और इस मौके का फायदा उठाकर जावी के जो स्वॉर्ड ऑरा थी इन्हें पेनिट्रेट कर देती है। मास्टर वॉइड इसे काउंटर तो करना चाहते हैं लेकिन ऑलसीर कुछ तो करते हैं और मास्टर वॉइड मूव नहीं कर पाते। वॉइड का एक्सप्रेशन चेंज होता है और जावी इस मौके का फायदा उठाकर इन्हें पेनिट्रेट कर चुके थे और फिलहाल मास्टर वॉइड खून के उल्टे करते हैं। इधर जावी भी थोड़ा इंजर्ड हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं और वांगलिंग से कहते हैं कि यार मैंने इसे इंजर्ड तो कर दिया बट थोड़ा मैं भी इंजर्ड हो गया। मैं उतना पावरफुल नहीं था, नहीं तो इसे मार देता, लेकिन फिर भी इसकी इंजरीज जो पुरानी वाली थी सब बाहर आ चुकी है। पहले से इंजरीज मास्टर वॉइड की ज्यादा हो चुकी थी। अब इधर ऑलसीर स्माइल करते हैं वांगवेर हुजुआन की तरफ देखकर कि सेलेस्टियल कपल, उम्मीद है कि आप लोग अब कुछ नहीं करेंगे। पहले हम बात के फ्लोर्स पे जाते हैं और ये सब होने के बाद आप अपने मैटर्स देख लेना। लिंग टियानो कुछ नहीं बोलते, बस वांगलिंग को देखते हैं कि यार ये बंदा जितने बार मिलता हो हर बार अलग दिखता है। और इधर वो जो लड़की थी वो भी आती है, मास्टर वॉइड की तरफ देखती है, फिर वांगलिंग से कहती है कि फेलो कल्टिवेटर वांग, उम्मीद है कि आप इस मैटर्स को अब यहीं शांत होने देंगे और हमारा ब्रिलियंट वॉइड अब इन मैटर्स में नहीं पड़ना चाहता। वांगलिंग भी दिमाग लगाता है, वांगवे वे की तरफ देखता है और इनसे माफी मांगता है कि मैं थोड़ा रेकलेस था,
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जावी भी शांत हो जाते और वांगवे को भी अच्छा लगता कि चलो मैटर रिजॉल्व हो गया। सभी को मालूम था कि 7वां फ्लोर बहुत टफ है, मतलब उसके बाद वाले जितने भी फ्लोर्स हैं। हुजुआन इस दौरान एक स्टोन टेबलेट पर आगे जाती है और कुछ ऑरा रिलीज करती है। पर्पल लाइट निकलता है और मानो पूरा यहाँ का जो एरिया था वो कोलैप्स करने लगता है। और जावी वांगवे के साथ थे। 7th फ्लोर काफी बड़ा नहीं था, लेकिन काफी मिस्टीरियस था। अंदर में ब्लैक फॉग थे और लोग यहाँ पर टेलीपोर्ट होने लगते हैं। वांगलिंग देखता है, मतलब ये भी गायब होके आता है, लेकिन इसे कुछ गड़बड़ लगता है। 7th फ्लोर जो मैप में था, यहाँ पर जो इसे दिखाई देता है काफी अलग था। हुजुआन की तरफ देखता, वो भी वही एक्सप्रेशन देती कि यार ये ऐसा कैसे हो गया। और वांगलिंग को समझ में आता कि हुजुआन एक्टिंग नहीं कर रही है। वो खुद हैरान थी क्योंकि यहाँ पर पूरा फ्लेम भरा हुआ था और जो 8वां फ्लोर होगा वो इन फ्लेम के बीच में से होके जाना पड़ेगा, वोल्केनो के बीच में से। इधर मास्टर वर्ड को गुस्सा तो आ रहा था कि ऑल सीर वांगलिंग स्वॉर्ड स्पिरिट, अगर मैं बदला नहीं लिया इसका 100 गुना तो मेरा नाम भी मास्टर वॉइड नहीं। और ये बंदा सोचता है, मतलब मास्टर वॉइड, कि यार यहाँ पर फ्लेम है, ये तो इस बंदे के लिए अच्छा है क्योंकि इसके पास वर्मिलियन बर्ड का पावर है। फिर ये खुद को शांत करता कि यार मेरे को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरा कल्टीवेशन थोड़ा सा ही तो गिरा है। फिलहाल सभी लोग इस वोल्केनो की तरफ बढ़ जाते हैं। वांगलिंग आराम से पढ़ता है क्योंकि बाकी लोग बहुत पावरफुल थे। इधर वो जो ब्रिलियंट पॉइंट सेंटेस जैसे कहा जाता है, मैं उसे बस पिंक गर्ल कहूंगा, वो वांगलिंग को देख रही थी। वांगलिंग तो बहुत धीरे धीरे चलता है, अब पिंक गर्ल थोड़ा तेजी से आगे जाती है। वांगलिंग को फिलहाल यहाँ पर कुछ सेलेशियल जेड्स इन क्रैक्स के बीच में दिखते हैं और वांगलिंग को लगता है कि बाकी लोगों को पता है कि वोल्केनो में कुछ तो गड़बड़ है। और ये मैग्मा की तरफ दिखता है, मतलब जहाँ पर फायर बहुत ज्यादा था। वांगलिंग को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी ओरिजिन एनर्जीज अब रिकवर कर रही थी जो थोड़ी बहुत नहीं हुई थी। अब वांगलिंग सोचता है कि मैंने बाइफान के 3 स्पेल्स तो सीख लिए हैं, पर किंग शुई ब्रदर के हिसाब से बाकी 3 असली ज्यादा पावरफुल स्पेल्स हैं और उनमें से पहला है माउंटेन क्रम्बल। मैंने देखा था ब्रदर किंग शुई को यूज करते हुए। वो कुछ जैसे फ्लेम पावर को बाहर फेंकते हैं, जैसे ज्वालामुखी बाहर निकलती है, कुछ वैसा है। इधर वांगलिंग के राइट में वो मैन इन ब्लैक था, मैग्मा के आसपास ही बैठा था क्योंकि वो भी फ्लेम ड्रैगन था, तो उसे भी फायर फायदा कर सकती थी। लेकिन वो वांगलिंग से थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वो लालच में भी था कि अगर मैं इस वांगलिंग को डिवोर कर लूं, यानी इसके वर्मिलियन बॉर्ड को, तो मेरा जो फ्लेम ड्रैगन है वो 2nd लेवल पे चला जाएगा। इधर वांगलिंग में बैठा था और अपनी ओरिजिन ऑरा को, यानी फायर ऑरा को और स्ट्रॉन्ग करता है। अंदर की जो इंजरीज थी जो कि अभी तक रिकवर नहीं हुई थी, वो ठीक होने लगती है। ज्यादातर लोग इस वोल्केनो के इनर पार्ट में जा चुके थे और 1 महीना निकल जाता है। वांगलिंग हील करते रहता है और बीच में इसकी बात हुई थी वांगवे से और ये उनसे पूछ रहा था कि वो 7th हेवन पॉइजन को कैसे क्योर किया जाता है। वांगवे और हुजुआन ने इस पॉइजन के बारे में सुना तो था और इसे इतना समझ में आता है कि उसे शायद बस किंग शुआंग या एम्परर किंगलिंग ही ठीक कर सकते हैं। अब वांगलिंग भी आगे बढ़ता है कि इसे जाना तो पड़ेगा 9th फ्लोर पे। अब वांगलिंग आगे बढ़ता है तो मैन इन ब्लैक भी बढ़ता है दूसरे डायरेक्शन से। वांगलिंग इस बंदे को नोटिस कर रहा था कि इसके अंदर भी फायर ओरिजिन है। अब वांगलिंग क्योंकि फ्लेम के अंदर से जा रहा था, तो जो भी फ्लेम्स थे इसके रोम छिद्रों से अंदर जाते हैं और जैसे जैसे अंदर जा रहा था ये और स्ट्रॉन्ग होती है। और मैन इन ब्लैक भी चौकन्ना था क्योंकि उसे पता था ये वांगलिंग बहुत रुथलेस है, अगर उसको शक हो गया तो मुझे निपटा देगा। ये सोचता है यार, लेकिन इस बंदे को डिवोर करना बहुत मुश्किल है। अब वांगलिंग को थोड़ी पता था कि ये बंदा ऐसा कुछ सोच रहा है और ये अपना आगे बढ़ रहा था। अब वांगलिंग एक रॉक पे जाके खड़ा होता है, फिर से वोल्केनो में कूदता है और अंदर जाने लगता है। और यहाँ पर जब वांगलिंग खड़ा था तो अलग ही लेवल पे फायर ओरिजिन एनर्जी को, यानी वोल्केनो को सीधा डिवोर करता है। तो ये जो ड्रैगन वाला बंदा था वो चौंक जाता है कि यार ये आदमी पागल है क्या, क्योंकि फायर ओरिजिन एनर्जी बहुत वायलेंट मानी जाती है, क्योंकि ये बंदा ऐसे इसे डिवोर नहीं कर सकता था। अब इस आग की दुनिया में एक पैलेस था जहाँ पर एक दरवाजा इसे दिखता है अपने वांगलिंग को, उस पर लिखा हुआ था डेविल। ये एंशिएंट गॉड वाला ही लैंग्वेज था, यानी एंशिएंट गॉड या एंशिएंट डेमन, एंशिएंट डेविल, तीनों एक ही वर्ड शायद यूज करते थे, भाषा। और इसके बाहर में वांगवे, हुजुआन, बेलुओ वगैरह खड़े थे अलग साइड में, ऑलसीर वगैरह अलग साइड में खड़े थे। सभी लोग इस गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये खुल नहीं पा रहा था। वांगलिंग फिर से यहाँ पर पहुंचता है तो मास्टर वॉइड फिर से किलिंग इंटेंट दिखाते हैं, बट शांत हो जाते हैं और वांगलिंग अपना वांगवे और हुजुआन के बगल में आके खड़ा हो जाता है। इधर लिंग टियानो इस दरवाजे पर अटैक करते हैं अपने स्वॉर्ड ऑरा से, बट दरवाजा डैमेज नहीं होता है। ये दरवाजा था 8वें फ्लोर पे जाने का और वांगलिंग जानता था इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये लोग बहुत पावरफुल है। और फिलहाल वांगलिंग एक चट्टान पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। थोड़ी दूर में वो लड़की थी पिंक गर्ल, और यहाँ के जो हीट थे उसे अपने फ्रीजिंग पावर से रेजिस्ट करती है। मैन इन ब्लैक भी आ चुका था, दोनों साइड अटैक करते पर ये टूटा नहीं था। और फाइनली जब सभी लोग मिलकर अटैक करते हैं और बेलुओं का एक अटैक जाता है तो एक खतरनाक लेवल का आवाज आता है। नीचे जो वोल्केनो था वो भी ट्रम्बल करने लगता है और फाइनली वो जो डेविल लिखा हुआ था वो दरवाजा टूट जाता है, गेट खुलता है और एक चेंज होने लगता है यहाँ पर। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं।